हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाइव स्टडी पर। आज आप सभी के लिए 20 क्वेश्चन होंगे जो सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। सो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखें और ये सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर कुछ क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी कराया करें। सो आज का ये क्लास इंग्लिश में होगा और जैसा कि आप सभी जानते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी के सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। जो भी आपको ठीक लगे, जिसमें भी आपको समझ में आए, आप उसमें अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बट आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलता रहे। और अगर आप ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो आज भी आपको कोशिश वही करनी है कि 20 क्वेश्चन हैं तो 20 आपको पूरे के पूरे करेक्ट करने हैं। आपकी कोशिश हर बार में यही होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, उसमें आपका स्कोर 100% हो। ठीक है, तो इसी कोशिश को आप आगे बढ़ा करके चलेंगे। पहले क्वेश्चन का आपको सही सही जवाब करना है। राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा? पूछा क्या है? कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर नेचुरल लैंग्वेज, आपको यहां पे बताना है आपका सही जवाब क्या है। तो कंपाइलर किसको, निम्न में से किसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है? मेन क्या बात पूछा क्या आपसे कि कंपाइलर जो है वो किसको, यानी कि किसको, निम्न में से किसको ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। तो यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन पहला है, हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है और यहां पर जो पहला आंसर है आपका वो करेक्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम में शामिल नहीं है? ऑप्शन में दिया है नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, चेक पेमेंट या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपको यहां पे बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम, कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम में शामिल नहीं है? तो यहां पर चेक पेमेंट ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम में शामिल नहीं है। बाकी अगर आप नेट बैंकिंग की बात करें, मोबाइल वॉलेट की बात करें, तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सभी के सभी डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत आते हैं। बट चेक पेमेंट ये डिजिटल पेमेंट नहीं कहा जा सकता है। सो इसलिए यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब करना है। पूछा क्या है? द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। अब बताइए हेक्साडेसिमल नंबर में कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? आपको यहाँ पे जवाब करना है। ऑप्शन में क्या है? 0 से 7, 0 से 9, 0 से 9 और ए से एफ, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसमें से आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? और जो भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर अवश्य कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। साथ ही साथ सभी साथी जो भी हैं सभी लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छे लगते हो तो आप लाइक अवश्य करें। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, उसमें यहाँ पर कौन से सिंबल होते हैं? तो ध्यान रखना है 0 से 9 और ए से एफ के सिंबल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, आधार पूछा जाए अगर आपसे, तो 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है, ध्यान रखना है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 1 MB इज इक्वल टू। अब 1 MB किसके बराबर है बताइए? अब यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 MB किसके बराबर है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, 1024 KB के बराबर है ना। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, आईपी एड्रेस या ब्राउजर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये किस टाइप का है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, आईपी एड्रेस है या फिर ब्राउजर है? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ये कल के क्लास में भी शायद डिस्कस किया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउजर है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां पर सही जवाब होगा। एक प्रकार का क्या है? ये ब्राउजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन या माउस। अब यहां से सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस आपसे पूछी गई है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की बात की गई है, तो ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन या माउस, इसमें से क्या होगा आपका सही जवाब? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, माउस। सबसे कॉमन अगर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप। बताइए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या नन ऑफ दीज। तो विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप, यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है IIoT स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, इंट्रानेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेट इंस्टेंट ऑफ थिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो IIoT का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहां पे करना है, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? यहां पर जो आपका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, IIoT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और अगर आपसे पूछता है IoT का फुल फॉर्म, तो IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन पूछा है की यूज्ड टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में प्रिंट करने के लिए कौन सी की यूज होती है? कंट्रोल आई, कंट्रोल टी, कंट्रोल पी या कंट्रोल ओ। तो यहां पर एक शॉर्टकट की आपसे पूछी है, सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कंट्रोल पी से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, अब वो चाहे राइटर में हो, चाहे कैल्क में हो या फिर इम्प्रेस में हो। आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सी ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज यूनिवैक, एनियक, एडवैक या नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कौन सा था? ठीक है, ये आपको आंसर करना है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यहां पर आपका सही जवाब है एनियक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है टू जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो इन इम्प्रेस। अगर आप स्लाइड शो में, इम्प्रेस में स्लाइड शो में अगर आप लास्ट स्लाइड पर जंप करना चाहते हैं, मीन्स लास्ट स्लाइड पर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है? कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, एंड या F7। अगर आप अपनी जो स्लाइड है उसमें लास्ट स्लाइड पर जंप करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको यूज करनी है? यहां पर आपका सही जवाब होगा सी। अगर आप एंड की प्रेस करते हैं तो जो भी स्लाइड्स आपकी होंगी उनमें आप सबसे लास्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट पर आ जाएंगे। और इसी के साथ अगर आप टॉप पर जाना चाहते हैं, यानी कि सबसे फर्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं, तब कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तब आपको होम की प्रेस करना है। जैसे ही होम की प्रेस करेंगे तो सबसे टॉप स्लाइड में जाएंगे, सबसे पहली स्लाइड में जाएंगे। और जैसे ही आप एंड की प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट वाली स्लाइड में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? डेटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसा डाटा जो या फिर इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को रन करने में यूज होती है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू या नन ऑफ दीज। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? डाटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसा डेटा या इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को रन करने में यूज होती है, चलाने में यूज होता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? NRI मींस। अब आपको आंसर करना है NRI का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है।
चलिए, तो करेक्ट आंसर करना है आपको सभी को। और भाई सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दें क्लास को। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक जरूर कर दें क्लास को, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए और वो भी इस क्लास को देख पाए। तो NRI का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार CCC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है ODF मींस। ODF का मतलब बताना है आपको, इसका फुल फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा। यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखना है आपको, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। अब आपको जो मेन मेमोरी है दो प्रकार की उसको बताना है ना। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, कौन कौन सी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैम एंड रोम, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो मेन मेमोरी के दो प्रकार आपको यहाँ पे बताने हैं, कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। एक तो आपका रैम हो जाएगा और सेकंड आपका रोम हो जाएगा, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है और रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है, जो कि दोनों कैसी हैं, प्राइमरी मेमोरी हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कैसी हैं, प्राइमरी मेमोरी हैं। सो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फाइल टाइप है जो वर्ड डॉक्यूमेंट को इंडिकेट करती है, .doc, .wor, .wrd या .msw। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। और देखते हैं आप सभी के 20 में कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, क्या आप 20 में 20 लेकर आएंगे, ठीक है। आज के इस सेशन में आप मुझे कमेंट में लास्ट में जरूर बताएं। यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा .doc। .doc क्या इंडिकेट करता है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस है, MS वर्ड है, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। अब निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर बोथ ऑफ दीज, यानी कि यहां पर लिब्रे ऑफिस की बात करें तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और अगर MS वर्ड की बात करें तो भी एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। सो इसलिए यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है कि दोनों आपके वर्ड प्रोसेसर हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला। अब इस फार्मूला का रिजल्ट आपको आंसर करना है, क्या हो जाएगा इन कैल्क या एक्सेल में अगर आपसे पूछा जाए तो इस फार्मूले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 18 का, और यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 168। अब कैसे हो जाएगा, तो यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे इस फार्मूले को, अगर आप कैल्क में या एक्सेल में यूज करेंगे तो आपका 168 आंसर आ जाएगा। बट अगर आप यहां पर जब आप अपने एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको करना क्या है, यहां पर देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, आप पहले इसको आप जोड़ लीजिए आपस में, है ना। ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको आप जोड़ेंगे पहले, तो यहां पर 24 हो जाएगा। अगर यहां पर आप मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो अब आपको 7 से 24 में जब गुणा करेंगे तो जवाब कितना होगा आपका 168 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पासवर्ड आर यूज्ड टू इंप्रूव द डैश ऑफ ए नेटवर्क। अब पासवर्ड जो होते हैं वो नेटवर्क के को इंप्रूव करते हैं, किसको इंप्रूव करते हैं, स्पीड, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस या बोथ ए एंड बी। तो बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा। पासवर्ड जो होते हैं वो नेटवर्क में, किसी नेटवर्क में जो पासवर्ड होता है वो किसको इंप्रूव करता है, तो वो करता है यहां पर सिक्योरिटी को। सॉरी, यहां पर पहला ऑप्शन ना हो करके ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है, सिक्योरिटी को, ठीक है। जो भी पासवर्ड होता है वो किसी भी नेटवर्क में उसकी सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है। सो यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सिक्योरिटी, ओके। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यू कैन ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स क्लिकिंग द रिप्लेस कमांड ऑन द डैश मेनू। अब यहां पर आपसे क्या पूछ लिया है, मेनू पूछ लिया है। इन्होंने क्या बताया कि यू कैन ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, आप रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं क्लिकिंग द रिप्लेस कमांड, है ना। रिप्लेस कमांड पर क्लिक करके ऑन द डैश मेनू। अब मेनू पूछा है कि किस मेनू में, फाइल, व्यू, टूल्स या एडिट।
तो किस मेनू में आपको ये रिप्लेस कमांड वाला ऑप्शन मिलता है। और इसीलिए हमने आपसे कहा था कि लिब्रे ऑफिस जब हम आपको पढ़ा रहे थे वहां पर मेनू भी हमने आपको बताए थे और कौन कौन सी कमांड किस किस मेनू के अंतर्गत आती हैं ये भी हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो अगर आपने लिब्रे ऑफिस के जो मैंने 2-3 क्लास आपको दिए हैं उनको अगर ध्यान से देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि कौन से मेनू में रिप्लेस कमांड का जो ऑप्शन होता है, जो कमांड होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखना है, ये एडिट मेनू में मिलेगा। अगर आप एडिट मेनू में जाते हैं तो वहां पर आपको रिप्लेस कमांड ऑप्शन मिलता है, जहां से आप रिप्लेस कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इसे आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि क्लास सभी को पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को देख पाएं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन जब भी आपके पास पहुँच पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। कई सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आपका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने या तो सब्सक्राइब नहीं किया है और या फिर उन्होंने बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है। बेल आइकन प्रेस करना है, साथ ही साथ जब बेल आइकन आप प्रेस करते हैं तो वहां पर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो ऑल नोटिफिकेशन को आपको प्रेस कर देना है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर आप CCC के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ccc.com। वहां पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट और PDF मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।